वीडियो की शुरुआत में हम मार्शल हॉल के एरिना को देखते हैं जहां पर वीर को रिवॉर्ड मिलने वाला था। और हम देखते हैं कि वीर एक पेड़ के नीचे छुपा हुआ था और सोच रहा था कि गुड फाइट समाप्त हुई है तो बहुत ही ज़्यादा समय हो गया है और अब इतनी रात में कोई भी बाहर नहीं होगा, है ना? सही बात है ना? ऐसा वीर चारों तरफ दिखता हुआ सोचता है। वीर एरिना में प्रवेश करता हुआ सोचता है कि मैं गॉड फाइट के बाद में लड़ाई को तो बिल्कुल ही भूल गया था, उसकी इनाम को तो सोचा ही नहीं। इसी के साथ वह आगे बढ़ता है। वीर सोच रहा था कि मैं इस इनाम को प्राप्त करने के बाद में गॉड फाइट मैदान के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। मुझे रेंडमली रूप से कौन सा या पशु आत्मा मिलने वाली है, यानी कि डेविल सोल मिलने वाली है या मुझे माउंट मिलेगा। वीर ऐसा सोच रहा था। तभी हम देखते हैं एक छोटी सी लो के रूप में वीर के हाथ में कुछ आता है और यह उससे कहती है कि मास्टर। यह शब्द बहुत ही सम्मान के साथ बोले जाते हैं। इसी के साथ वीर सोचता है कि यह ह्यूमन फॉर्म बीस्ट सोल है और वह एक रूबी क्राउन पहने हुई एक महिला थी जो सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और वह सीधे ही वीर की तरफ आने लगती है और वीर इसे देखकर बहुत ही अद्भुत सा महसूस करता है और वह डेविल सोल सीधे ही वीर के दिमाग में चली जाती है और उसे अनाउंसमेंट मिलती कि आपने एक सीक्रेट बीस्ट सोल प्राप्त किए हैं और यह फेरी क्वीन कहलाती हैं। जैसे ही वह डेविल सोल वीर के दिमाग में प्रवेश कर जाते हैं, वीर अपने आप ही उस डेविल सोल का रूप धारण करने लगता है और जैसे ही वीर उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वीर के सिर पर एक क्राउन आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करता है और वह बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है। वीर सोचते हैं कि इस डेविल सोल के साथ मेरी लड़ने की जो एबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और वीर की गति और शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी इस फेरी क्वीन के साथ। वीर देखता है कि उसकी देखने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। वह दूर से बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट रूप से और प्रत्येक चीज़ के विवरण को बारे में पता कर सकता था। साथ ही में वीर ये भी सोचता है कि बहुत से लोग इन चीज़ों के बारे में आसानी से पता नहीं लगा सकते और वह प्रत्येक मूवमेंट के बारे में आसानी से पता लगा सकता था। और ये भी सोचता है कि मुझे इस फेरी क्वीन से बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिली है। वीर सोचता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं इस फेरी क्वीन का यूज हाथ से रहकर कर सकता हूँ, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि डॉलर को किस प्रकार की डेविल सोल मिली है और इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में एकदम से व्यू चेंज होता है और हमें ब्लैक ईगल मिलिट्री स्कूल के रूम नंबर 304 में देखते हैं, जहाँ पर 3 बंदे किसी का बहुत ही खतरनाक तरीके से वेट कर रहे थे। हमें लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं और अब देखते हैं कि वीर उन्हें देखकर एकदम चौंक जाता है और वो देखते हैं तुम लोग ये क्या कर रहे हो। जैसे ही वीर चौंकता है उनमें से एक बंदा अपने हाथ से वीर के हाथ को पकड़कर अंदर खींच लेता है और उसे कहता है तुम इतने धीमे क्यों हो। फिर वीर केवल आहा की आवाज़ निकाल पाता है और वह बंदा पीछे से झटके से दरवाज़ा बंद कर देता है और वीर के बोलने की आवाज़ आई, तुम लोग क्या कर रहे हो। आहा चिल्लाने की आवाज़ आती है बहुत तेज तेज और हम देखते हैं कि वो लोग बात करते हैं। इसी के बाद में उनमें से पहलवान आता है, उनसे कहता है कि हम में से किसी को एक को नेता बनना ही होगा, तो जल्दी से तुम मुझे चुन लो क्योंकि मैं इनमें से सबसे बड़ा और शक्तिशाली हूँ और मैं अनुभवी भी हूँ, है ना? ठीक है ना बात। तभी हम देखते हैं कि रमेश आकर बीच में बोलता है कि स्मार्ट लोग ही केवल इस तरह के मैनेजमेंट को कर सकते हैं, मेरी रैंक इस मामले में आप लोगों से ज़्यादा है। तभी लखन बीच में आकर कहता है, अरे वो लड़के चल तू बता, हम में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, तू बताएगा जो होएगा यहाँ पे फैसला, बता। लखन यह बात अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए करता है। वीर उनको ऐसी बातें करता सुन वीर उनसे कहता है कि जैसा आप लोग कहोगे मैं उन्हें के साथ हो जाऊंगा। वीर उनकी बातें सुनकर वो सोचता है कि ये किसी बचकानी बातें कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि लखन रूम लीडर का बेच लेकर अपने हाथ में कहते हैं कि मैं तीरंदाजी का पाठ्यक्रम करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई एक मेरे साथ तीरंदाजी का कंपटीशन करे, ठीक है ना? जो व्यक्ति सबसे पहले 100 तीर बुलजाई पर मारेगा वह सबसे पहले रूम लीडर बनेगा, ठीक है ना? लखन की बात सुनकर रमेश और पहलवान दोनों एक दूसरे के मुंह को देखने लगते हैं। तभी वो दोनों बोलते हैं, रमेश तक कहता है नो प्रॉब्लम, लेकिन पहलवान कहता है क्या तुम सच्ची बता रहे हो ये बात। साथ ही में वीर भी उन्हीं की बातों से सहमत हो जाता है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल। तभी हम देखते हैं कि लखन सभी से कहता है चलो चलते हैं और रूम लीडर के लिए बैटल करते हैं, ठीक है ना?
जैसे ही लखन दरवाजे के पास पहुंचता है तो पहलवान उससे कहता है क्या तुम सोचते हो कि हम तुम्हारे नौकर हैं। तभी रमेश उसे कहता है चलो इतना गुस्सा मत करो। वो बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाता है। वीर उन तीनों को देखकर सोचता है कि मुझे इन तीनों के साथ रहने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे दिन आने वाले शांतिपूर्ण बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ऐसे एपिसोड सुनने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और 1K सब्सक्राइब जरूर करा देना प्लीज़ दोस्तों। 1K सब्सक्राइब प्लीज़, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब।